हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक केस देखते हैं हम। एक केस अदर कंट्री का है। जो ये फीमेल है जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, शी इज़ अ होम्योपैथ, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने उनका केस लिया था, तो वो बहुत पहले उनको उससे ठीक हो गया था उनकी तकलीफ़। तो उनका मुझे कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि सर मैंने अपने लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए कॉल किया है। और उनको पिछले 4-5 दिन से फ़ीवर है, फ़ीवर बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर आ रहा है। और मैंने उनको मेडिसिन दिया, कोई आराम नहीं हुआ। एलोपैथी मेडिसिन दिया, चल रही है, उससे भी उनको कुछ आराम नहीं आ रहा है। तो बहुत तकलीफ़ है, बहुत वीकनेस हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ आप उनसे एक बार उनको मेडिसिन दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। तो बोले सर वो बाजू में ही है, मैं बात करा देता हूँ। तो बोला ठीक है, बात कराइए। तो हस्बैंड ने मैंने जैसे ही कैमरा घुमाया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशेंट के 103 104, अभी करंट फीवर उसको 103 है। और उसका जो 4-5 दिन से जो सफरिंग है, तो हम एज अ डॉक्टर हम क्या जनरली सोचते हैं कि 4-5 दिन से बुखार है, बेचारा बहुत लेथार्जिक होगा, डल होगा, बहुत टायर्ड होगा, है ना, वो लुक्स दिखना चाहिए। बट जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घूमा, तो मैंने देखा कि द पेशेंट वॉज, लेते ही स्माइल फेस पे, लुक वॉज वेरी फ्रेश। ही वियर अ वेरी नीट एंड क्लीन कुर्ता, एंड वो बेड पे सोया हुआ है। ठीक है, बेड वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। तो ये जस्ट मैंने देखा, और मैंने, और दिमाग में हमारे चलने लगता है ना मेडिसिन, कि यार कोई कैसे कर सकता है। ठीक है, 4 दिन से बुखार है, 104 फीवर में, तो आप कैसे इस तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, या कैसे रह सकते हो। यहाँ आदमी उठ नहीं सकता है, चेहरे पे वो दिखता है 104 103 फीवर, मगर उसने जैसे ही मोबाइल लिया, ही स्माइल, हेलो डॉक्टर। सो मैं बोला कि हेलो, बताइए क्या दिक्कत हो रही है सर आपको। बोले सर बुखार जा नहीं रहा है, एंड बहुत वीकनेस बहुत है, बॉडी पेन बहुत है, सर में दर्द बहुत है। एंड वाइफ ने मेडिसिन दिया, थोड़े समय के लिए बुखार उतरा, और उसके बाद फिर चढ़ गया बुखार। तो उन्होंने कोई मेडिसिन दिया था, उससे थोड़ा बुखार कम हुआ था, होम्योपैथी मेडिसिन। तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया। वहाँ जाते ही मुझे बहुत ज़ोर का चिल्स आया, और मैं बहुत वहाँ मुझे इमरजेंसी में, वहाँ मुझे मेडिकल से कोई दवा ला के दिया मेरे फ्रेंड ने, वो खाया, तो मुझे स्वेटिंग हुआ और मुझे बुखार उतरा, मैं फिर घर आया। तो ये कंडीशन है। एंड बहुत वीकनेस है, मतलब मुझे बात करने के लिए, मतलब बहुत ये लग रहा है। और वाइफ बार बार मुझे पूछती है कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है क्या। तो मैं उनको बोलता हूँ तुम चुप रहो, बोलो मत। मुझे गुस्सा आ जाता है कि अब मत बोलो, बार बार मत पूछो मेरे को, चुप रहो, शांत रहो, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बार बार पूछती है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, शांत रहने को बोलता हूँ। तो ये सब जो वो बता रहा था, दो ही इज़ इरिटेबल, वो एक स्माइल के साथ मुझे हर चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि और क्या लगता है, मतलब और दिक्कत क्या हो रही है इसकी वजह से, फीवर की वजह से। बोले सर फीवर की वजह से मैं कहीं उठ नहीं पा रहा हूँ, मतलब उठता हूँ तो मैं थोड़ा चक्कर आता है, और मैं लेट लेट के कंटाल गया हूँ, मुझे लेटना नहीं है, मुझे यहाँ से उठ के बैठना है, मुझे ये बेड पे लेटना नहीं है, मैं कंटाला आ रहा है, मगर मैं जैसे ही उठता हूँ मुझे चक्कर आता है, वीकनेस इतना होता है, मैं फिर से लेट जाता हूँ। तो यही चल रहा है, काम बंद है, काम पे जाना है, मगर अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि काम पे जाऊँ, क्योंकि वर्किंग कैसे करूँगा ना, इतना इतना फीवर में कैसे वर्किंग होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप देखो डॉक्टर सर, कुछ मेडिसिन दिए तो मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है। और कुछ इमोशनली डिस्टर्बेंस हुआ था 4-5 दिन पहले, नहीं सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब नॉर्मल है। ठीक है, और ऐसा कुछ स्ट्रेस की बात नहीं है। तो मेरा कुछ इमोशनली किसी बात का, किसी ने, या कुछ हुआ था घर में, ऑफिस में, या किसी बात का टेंशन। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। मुझे लगता है शायद हम बाहर कुछ गए थे खाना वाना खाने, वहाँ कुछ मुझे बाहर का खाया था, इंडाइजेशन हुआ, मुझे थोड़ा लूज़ मोशन भी हुआ, और उसके बाद ही ये फीवर का एपिसोड चालू हुआ। तो मैंने बोला ठीक है। तो वही मैंने बोला कि ये सब जो बता रहा था वो एकदम स्माइल के साथ, इरिटेशन था मगर वो स्माइल से प्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और इरिटेशन को अपने स्माइल से ढके जा रहा था, कि वो मतलब वो जो चिड़चिड़ापन बाहर ना आ जाए। तो मैंने थोड़ा और उसको प्रोब किया, मैंने बोला और क्या मतलब लगता है, स्वभाव में क्या बदलाव आता है, मूड कैसा रहता है फीवर में।
तो बोले स्माइल के साथ फिर से चेहरे पे स्माइल कि नहीं सर, मतलब गुस्सा आता है, मेरे को आवाज़ नहीं, कोई पूछना नहीं चाहिए, आप भी मुझे बोल रहे हो ना, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही है। स्माइल, ठीक है, चिड़चिड़ हो रही है, मगर अभी आपको बताना है तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बताने का तरीका भी एकदम स्माइल से भी बता रहा है कि मुझे चिड़चिड़ हो रही है, ठीक है। तो मुझे बात करने की इच्छा नहीं है, कोई बार बार पूछता है तो गुस्सा आता है। वाइफ को मैं बार बार गुस्सा कर रहा हूँ कि मुझे मत पूछो, मुझे मत बोलो, ठीक है। मगर वीकनेस इतना है कि हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ, फिर से लेट जाता हूँ। तो यही चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं मेडिसिन देता हूँ। तो अभी उसकी वाइफ ने क्या किया, 7-8 मेडिसिन उसको दे चुका था होम्योपैथी का। तो सुबह उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया, फिर दोपहर में कुछ दिया, नहीं ठीक लगा तो फीवर थोड़ा कम हुआ तो वीकनेस दिखा, वीकनेस लिए कुछ मेडिसिन दिया। तो हम दिस इज़ द वे ऑफ वी आर प्रैक्टिसिंग ना, कि हमको लगता है कि एक मेडिसिन दिया है तो पेशेंट 2 घंटे में उठ के खड़ा होना चाहिए कि सब ठीक बोलना चाहिए कि सब ठीक है, अभी फीवर चला गया, वीकनेस चला गया, सब ठीक है। ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू ट्रीट अ पेशेंट। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन ज़्यादा तकलीफ है वो सबसे फर्स्ट चला जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा चीज़ें वो निकल जाएगी। तो मैंने अब उसने 8-9 मेडिसिन दिया था, उसमें से उसने राइट मेडिसिन एक दिया था, ठीक है। तो वही मेडिसिन मैंने वापस से चूज़ किया और मैंने बोला कि ये वही मेडिसिन है, आप इसको 1 ml में दीजिए। और मैंने उनको समझाया कि कुछ भी हो जाए, रात भर फीवर कितना भी रहे, और तो आपको कुछ करना नहीं है, पूरा दिन निकालना है, 100, 101, 102 कितना भी रहे, आपको कोई पोटेंसी नहीं देना है, कोई डोज चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो मैंने उसे 1 ml का 5 डोज देने बोला और वेट करने बोला। तो नेक्स्ट डे मुझे इवनिंग में मुझे उनका कॉल आया कि हस्बैंड ने बोला सर अभी मुझे बहुत अच्छा है, वो डोज के बाद फीवर चला गया, वीकनेस चला गया, आज मैं थोड़ा घूम के आया हूँ, सब अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, मतलब बॉडी पेन नहीं है, एकदम रिलैक्स है। तो मैंने बोला सर आप एक दिन और रेस्ट कर लो, नेक्स्ट डे से आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते। तो पेशेंट नॉर्मल, ठीक है, 1 ml का 5 डोज वाटर में देने के बाद। अब आप देखिए कि हम कैसे केस को एनालाइज करेंगे। तो जैसे ही वीडियो उसकी तरफ गया तो अब मेरे दिमाग में था कि फीवर के कंडीशन में आप क्या फेस करोगे ना, आपका पूरा टायर्डनेस दिखना चाहिए, 103, 104, 4 दिन से फीवर है, वीकनेस, डलनेस, मगर यहाँ का प्रेजेंटेशन एकदम अलग है। द पेशेंट इज स्माइलिंग, ठीक है, फेस वॉज लुकिंग वेरी गुड, वेयरिंग ए नीट एंड क्लीन कुर्तास, ठीक है, कुर्ता एंड बेडशीट वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, और जगह एकदम परफेक्टली ऑल राइट। तो दिमाग में आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस, इतना किसके पास टाइम है ये सब करने के लिए। तो सिर्फ एक ही मेडिसिन है जिसके पास इतना सब करने की टाइम है। ये जो स्माइलिंग है ना, दिस इज़ हाइडिंग हीज इरिटेबिलिटी, ठीक है, हीज नेगेटिव क्वालिटी टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। मतलब वो किसी के सामने उसकी नेगेटिव, उसकी ख़राब क्वालिटी प्रेजेंट ना हो जाए, ये स्माइलिंग उसको ढकती है। तो वाई ही स्माइलिंग, बिकॉज हाइडिंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये वाई है, स्माइलिंग के पीछे का वाई है, उसका जो मेन मोटिव है हाइडिंग है, बिकॉज ही इज़ फास्टिडियस, और वो नहीं चाहता कि उसकी नेगेटिव क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, गंदी क्वालिटी लोगों को दिखे कि मैं ऐसा हूँ, जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा नहीं हूँ, आई एम वेरी फास्टिडियस, ठीक है। तो आर्सेनिक एल्बम जिसके पास इतना टाइम है कि वो अपने प्रेजेंटेशन को लेके, अपने लुक्स को लेके, अपने चीज़ों को लेके पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसलिए वो लोगों को कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है इस पर उसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो दिस इज़ द फास्टिडियसनेस ऑफ आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। तो हाइडिंग हिमसेल्फ लिया, स्माइलिंग है, एंगर, आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, अपनी वाइफ को बार बार पूछती है कि क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, बताओ कैसा लग रहा है, मत बोल मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, बार बार पूछने पर उसको गुस्सा आ रहा है। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग बेड, एवर्जन टू शन बेड, कंटाल आ गया है ना, बेड पे लेटना नहीं है, मगर बिकॉज ऑफ विल वीकनेस ऑफ, उसका विल में इतनी पावर नहीं है, वीकनेस है कि उसको वापस से लेटना पड़ता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर ऑफ आर्सेनिक एल्बम, जो मैंने उस केस में लेके मैंने 1 ml डोज दिया था और उसके बाद उसका फीवर चला गया। तो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ आर्सेनिक एल्बम। अंदर की गंदगी बाहर दूसरों को ना दिख जाए, इसलिए ऊपर का जो स्लैब है एकदम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, ये आर्सेनिक है। थैंक यू सो मच।